हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक है रोग। पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो इसका सही आंसर है यूरिक अम्ल के जमाव से। जब यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है उसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन के आंसर का थोड़ा डिटेल है, आप इन डिटेल से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे बाकी क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एल्कोहल के निरावरण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्लीहा तिल्ली प्रभावित होती है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन होती है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से होता है डेंगू। अगला प्रश्न, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। तो पीला बुखार होता है वायु के द्वारा, घरेलू मक्खी, जल। तो पीत ज्वर, पीला बुखार उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं फैलता। इसका सही आंसर है डी, पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन ईडीज इजिप्टी जाति के मच्छर द्वारा होता है। अगला प्रश्न, एंथोफोबिया निम्न का डर है। फोबिया एक किसी चीज के डर को परिभाषित करता है फोबिया। तो एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? ए अधिकारी, बी पुष्पों का, सी अग्नि का, डी कुत्तों का। तो इसका सही आंसर है पुष्पों का डर। पुष्प के दल पुंजों से जो डर पैदा होता है उसे एंथोफोबिया कहा जाता है। एंथोस तथा फोबोस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें फोबोस का अर्थ होता है फियर, डर। एंथोस का अर्थ होता है फ्लावर। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? वो हाइड्रोफोबिया होता है हमें विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया वही है जो रेबीज प्रचलित में नाम बोला जाता है, उसका पुराना नाम होता है हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो मस्तिष्क से संबंधित है, ल्यूकीमिया नहीं है, स्क्लेरोसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, डी है मेनिंजाइटिस। तो मस्तिष्क से संबंधित इन चार में से रोग है मेनिंजाइटिस, इसका सही आंसर है। डिटेल देखते हैं इसका। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण होता है। अगला प्रश्न, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस निम्न चार में से क्या है? गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या अव्यवस्थित तंत्रिका। तो सिलिकोसिस है फेफड़े संबंधित बीमारी। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? यह लगभग सभी को पता होगा।
आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। अगला प्रश्न, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यह चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? B फॉर बोन, BMD बोन मिनरल डेंसिटी, हमारे बोन्स में मिनरल की डेंसिटी को बताता है, बोन मिनरल डेंसिटी। सही आंसर है बी ऑप्शन। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग, अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम से। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इटाई रोग किस धातु से होता है? कैडमियम से। अगला प्रश्न, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपीजूटिक? तो इसका सही आंसर है पेंडेमिक। वर्तमान में 2020 में शब्द सुनने में आया था कोरोना के समय में। जो कोरोना बीमारी थी वह पेंडेमिक थी क्योंकि वह विश्वव्यापी थी। किसी क्षेत्र विशेष में जो किसी जनसंख्या में स्थायी रूप से फैलती है उसे एंडेमिक कहते हैं। वही एंडेमिक से बृहद रूप हो जाता है तो एपिडेमिक, तथा विश्वव्यापी हो जाती है तो पेंडेमिक होता है। अगला प्रश्न, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी एवं टेटनस से। डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टेटनस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है, टीका। अगला प्रश्न, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक उपवास रखते हैं जो व्यक्ति, उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक, मेडिकल लाइन में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 या आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि सक्रियता जांचने के लिए, और सोडियम 24 का रक्त व्यतिक्रम के लिए किया जाता है उपयोग। अगला प्रश्न, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक, तो यह है कोबाल्ट 60 एवं इसके साथ फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 का भी उपयोग किया जाता है। इसका सही का आंसर होगा सी एंड डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, अर्थात कौन सा रोग अनुवांशिक होता है? तो अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में व्यक्ति की स्मृति नष्ट होती जाती है, तो मस्तिष्क पर इसका असर होता है। अल्जाइमर नामक रोग मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न, पोलियो का वायरस से प्रवेश करता है, मतलब निम्न चार में से पोलियो का वायरस किससे प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस
पोलियोमाइलाइटिस विषाणु है। पोलियोमाइलाइटिस विषाणु है जो पोलियो वायरस कहलाता है, विषाणु अर्थात वायरस। तो यह बहुत संक्रामक रोग होता है। यह तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और दूषित भोजन तथा जल द्वारा प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज की है जॉन साल्क ने 1952 में। अगला प्रश्न, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद के द्वारा। एथलीट फुट बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद, ट्राइकोफाइटोन जो फफूंद है इसके द्वारा होती है। अगला प्रश्न, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।